शुरू करते हैं, आगाज करते हैं हमारे आज के इस सेगमेंट का। शुरुआत करना चाहेंगे पावर स्टॉक्स के साथ ही। क्या रैली देखने को मिल रही है और क्या सही समय पर हम लोगों ने इसको रैली को आइडेंटिफाई किया, और इस मंच के जो भी दर्शक हैं पावर स्टॉक्स पे डेली बेसिस पे हम लोगों ने चर्चा की और अद्भुत जो है रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंबाला मैम, टाटा पावर से शुरू करना चाहेंगे। देखिए टाटा पावर पे अभी क्या करना चाहिए। आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज टाटा पावर को लेकर के है, जो अभी मैं चैट बॉक्स देख रहा था। 3.5% ऊपर, 425 से ज़्यादा कल के आसपास ट्रेड करता हुआ। अब क्या करें, प्रॉफिट बुक करें जो लोग पुराने वाले हैं, और नए भाई साहब जिनसे गाड़ी छूट गई है उनके लिए अब क्या मौका है, या फिर शांति से बैठे रहें? देखिए जो है, आप शांति से पोजीशन को होल्ड करो। 450 520 के टारगेट मैंने दिए हैं। आपको बुक करने की सलाह अभी 410 पर भी नहीं दी थी कि होल्ड करो, ये बोला है। बाकी जो भाई साहब सच में मिस हो गए हैं, दे कैन स्टिल थिंक ऑफ। आप टाटा पावर पे पैसा लगा रहे हो तो उतना तो उदास नहीं करेगा आपको। दैट्स व्हाट आई कुड से। बाकी एनर्जी स्टॉक्स अभी पहले इसी की बात कर लेते हैं। 400 आप ऐसे समझे कि 420-25 के रेंज जो कि करंट है, खरीदा जा सकता है, लेकिन आप लेट हैं। उस लेट की सजा प्राइस आपको इस तरह से देता है कि आपका स्टॉप लॉस या तो हिट हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ रिस्क नहीं ले रहे, बड़े स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी हम नहीं ले रहे। हम यहाँ पर रिस्क छोटा रख रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑन द हायर साइड रख रहे हैं। सो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए 390 का, परसों का लो पॉइंट, और यहाँ से टारगेट, क्योंकि आप लेट हैं इसलिए बोल रही हूँ, अब यहाँ से आपके लिए टारगेट होगा 450 और 520 कम से कम। ये मिनिमम टारगेट्स है। होल्ड कर सकते हैं तो कोशिश करिए, होल्ड करिए, ताकि ये मूवमेंट बार बार गुलाटियां मारने की जरूरत नहीं है। आई मीन नो नीड टू चेंज योर स्टॉक्स चर्निंग, इतनी जरूरत नहीं है। अगर स्टॉक में मजबूती लग रही है, उसी को पकड़ के भी बैठे तो काम बन जाता है। एंड आई एम सेइंग कि आपको कम से कम यहाँ से अगर आप 1 से 2 महीने का भी समय रख लें, 520 आ जाएगा। चलिए, ये बात यहाँ पर टाटा पावर में अभी है। पावर सर के लिए लेकर के आते हैं। कल जो हम लोगों ने शो किया था उस पर काफ़ी लोगों के सवाल भी थे, और अंबाला जी काफ़ी बुलिश थी इस पर। आइनॉक्स विंड पे सवाल था हमारी एक दर्शक का। अमित सर, आपका व्यू क्या है? क्या यहाँ पर आपको भी तेज़ी दिखाई दे रही है? आज तो खैर भाग गया काफ़ी, 6.5% के आसपास की मजबूती अब देखने को मिल रही है। 90 का लेवल क्रॉस कर गया, काफ़ी थकाया इसने, लेकिन अब जो रिकवरी आ रही है कहाँ तक जा सकता है? नई खरीद के लिए कोई गुंजाइश है क्या? और जिनके पास है उनको भी लेवल बता दीजिए। विपुल जी, अभी ये रैली तो थोड़ा और कंटिन्यू कर सकती है 97 तक एटलीस्ट, लेकिन बहुत धुआंधार, बहुत तेज रैली आ जाए इसकी उम्मीद कम है। 101 रुपए 20 पैसे के ऊपर निकलने के बाद एक तेजी का रुख बदलेगा, लेकिन अगर 101 रुपए 20 पैसे आ भी जाता है तो मुझे लगता है 96-97 रुपए का वापस से एंट्री पॉइंट देगा। करंट मार्केट प्राइस में तो नहीं लेना चाहिए एक बार, यानी यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ओवरऑल 87 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक कोई मंदी फ्रेश आ जाए इसकी उम्मीद कम है। तो कोई भी लिया हुआ है आप लोगों ने तो मुझे लगता है 87 के नीचे ही लिया हुआ होगा। आप उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, और पहला पार्शियल प्रॉफिट 94 में बुक कर सकते हैं, और दूसरा पार्शियल प्रॉफिट 101 रुपए के आसपास बुक कर सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच संजय कुमार धीर जी लिख रहे हैं, विपुल जी, जबलपुर भूमिपुत्र, अंशुल जी, अमित जी, वाह वाह, कहाँ से लिख करते हैं। और अंबाला जी को सुप्रभात, बहुत शानदार। आपको भी सुप्रभात सर। का मतलब जो है सर, अंबाला जी भी संतरे जहां पर होते हैं वहां से हैं। हाँ, तो जबलपुर में भी संतरे अच्छे होते हैं क्या सर? सर, जबलपुर में भेड़ा घाट है। अच्छा, ओहो, बहुत शानदार, बहुत शानदार, अद्भुत। चलिए चलते हैं यहाँ पर अंशुल जी के पास, और अंशुल जी से जानना चाहेंगे JSW एनर्जी के बारे में। कल भी इस पर डिटेल में बातचीत हुई थी। सर, जरा 4% की तेज़ी तो आ गई, और पिछले 4-5 दिन में 5-6% चला है। ये जिस तरीके से पावर शेयरों में तेज़ी आई है, JSW एनर्जी में क्या करना चाहिए? सर JSW एनर्जी तो लगभग हमेशा ही रेकमेंड करते आ रहे हैं। जब ये 50 मंथ मूविंग एवरेज टेस्ट कर रहा था जनवरी में 440 और लेवल्स पे, रेक्टेंगल के बॉटम पे था। रेक्टेंगल का टॉप 557 है, ये हमारा पहला टारगेट है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बहुत क्लाइंट्स के पास जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग के लिए हमने नहीं रिकमेंड किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी क्लाइंट्स इन्वेस्ट करते हैं उनके पोर्टफोलियो में जरूर होगा। 557 पे हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट करेंगे, मतलब 25% प्रॉफिट बुक करेंगे। 635 पे 50% प्रॉफिट बुक करेंगे, और बाकी बचा 25% हम 776 के आसपास बुक करेंगे। तो 3 टारगेट है। 557 पहला जहां 25% निकलेंगे, 635 जहां पे 50% निकलेंगे, बचा हुआ 25% 776 के आसपास निकलेंगे। ये तीनों टारगेट लगा के अगर किसी को फ्रेश बाई करना है,
यहाँ पे भी किया जा सकता है, गैप के साथ फ्रेश ब्रेकआउट आया है, बट इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए अगर खोज रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। चलिए, ये बात हो गई जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के, लेकिन अगली कंपनी जो है अंबाला मैम के पास जाएं उससे पहले जरा जिन शुगर स्टॉक्स पे भी बात की है, ये जरा बोनस का इम्पैक्ट देखिए आप, बोनस के एक्सपर्ट्स का इम्पैक्ट, बोनस पे जो खबर डिस्कस हुई उसका इम्पैक्ट। प्राज इंडस्ट्रीज इस समय जो है 1.25% ऊपर ट्रेड करती हुई जो है 347 का भाव अब देखने को मिल रहा है, और अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 348.50 का हाई लगा है, और यहाँ पर इंटरडे में 365-400 के टारगेट दिए गए हैं। इसके अलावा अगली कंपनी घुमाते रहिए जरा फटाफट जो है सभी शेयरों पे। मगध शुगर, वाह, 4% ऊपर, 510 5.5 का 510.50 का लेवल देखने को मिल रहा है। 550 600 के टारगेट दिए गए थे, ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एआईडी पैरी 910 और 1000 के टारगेट दिए गए थे, ये भी 1.25% ऊपर जो है अब ट्रेड करता हुआ 866.50 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पूरा शुगर पैक हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर द्वारकेश शुगर में 3.5-4% की तेजी देखने को मिल रही है। 47.50 यहाँ पर 48 रुपये की एक बाधा है, जैसा कि अंशुल जी ने बताया है, लेकिन अगर वो बाधा पार हुई तो फिर ये 54 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी स्टॉक डिस्कस किए हुए थे, धामपुर शुगर भी जहाँ पर कि 160 तक के टारगेट लेकर के निकल के आए हैं। धामपुर शुगर भी एक बार अगर हम दिखा सकें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5% ऊपर धामपुर शुगर का शेयर भी ट्रेड करता हुआ। बलरामपुर चीनी भी एक बार एक नज़र डाल लेते हैं, तो बलरामपुर चीनी में भी जो है 0.25% के आसपास की मजबूती दिखाई दे रही है, तो 483 का लेवल। अच्छा, जो लोग इस सेगमेंट को बाद में देख रहे होंगे तो उनको बता दें कि इस पर हमने अलग से बातचीत की हुई है, अलग से हम इस पर अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी बातचीत आप जाएंगे, आपको जो है ना शुगर स्टॉक्स से जुड़े हुए थंब आपको दिख जाएंगे। शुगर स्टॉक्स बढ़ेगी मुनाफे की मिठास के नाम से थंब मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इसमें क्या क्या एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, अगर आपके पास शेयर हैं तो आप राय ले सकते हैं। लेकिन अगला शेयर जो कि हम बात अभी कर रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, सुजलॉन क्या मतलब इस पर चर्चा शुरू हुई और 48 रुपये पर पहुँच गया। 40 रुपये पर बातचीत हम लोगों ने शुरू की थी, 37 रुपये का स्टॉप लॉस पे बातचीत हुई थी। 40 रुपये 39 रुपये से खरीदारी की सलाह है, 10 रुपये वहाँ से चल गया, आज 5% ऊपर। मैम, आप बिल्कुल आपके टारगेट के नज़दीक, जो 50 और 52 के टारगेट, 48 वाला भी टारगेट पूरा हो गया। आप क्या करें सुजलॉन पे करंट लेवल पे? टारगेट रिवाइज किया है विपुल जी, 50 है, 44 और 48 के बीच के टारगेट्स को नल एंड वॉइड कराया है। 50 का फर्स्ट टारगेट हम लोग देख रहे हैं, तो 50 एंड 60 आर द पड़ाव जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आधा 50 आए तो आधा बुक कर लीजिएगा, बाकी उसके बाद फिर 60 का वेट करिए। अब इंपॉर्टेंट सवाल लोगों के मन में ये आएगा कि अब बाय कर ले क्या। आपका स्टॉप लॉस अभी भी 38 रुपए ही है। जब तक ये 50 के पार नहीं जाता है तब तक मैं स्टॉप लॉस 42 पर नहीं ला रही, मतलब इन माई, क्योंकि हमको 60 टारगेट करना है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा अब आपका। बाकी फिर भी अगर आप स्विंग ना देखते हुए, क्योंकि 2 रुपए के टारगेट के लिए अगर आप फर्स्ट ट्रेड ढूंढ रहे हो तो इट्स इररेलेवेंट, अलग गलत बात है ये। तो 50 से ज्यादा अगर आप 60 का वेट कर सकते हो तो एंट्री कर सकते हैं, अभी भी बुरा नहीं, क्योंकि स्टॉक में दम है, फंडामेंटली बहुत ठीक ठाक कंपनी है। मैं बार बार, मतलब मैंने बात तब भी ये बोला था कि अगर अब नहीं तो कब, ये वो टाइम है इसका। अगर ये स्टॉक अब नहीं चले तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के या फिर नॉन क्रूड बेस एनर्जी स्टॉक्स फिर कब चलेंगे, अगर अब नहीं चले तो इनको अब चलना ही है, ऐसा है ये। सो अगर आप खरीद रहे हैं तो आप सोच समझ के खरीदें, क्योंकि आपका पहला पड़ाव का टारगेट हम उन लोगों के लिए 50 ही है जिन्होंने 40 या 44 की रेंज में कहीं पर भी खरीदा होगा। तो हो सकता है कि आपको 50% प्रॉफिट बुकिंग के बाद वहां पे कुछ अपडेट दिखे, बिकॉज मैं उसको रिवाइज नहीं कर रही हूँ। दूसरा टारगेट 60 का है, दैट यू कैन वेट। तो बाय करना है, इन्वेस्टर की तरह करो, ट्रेडर की तरह नहीं, क्योंकि आपका महंगा सौदा है। स्टॉप लॉस अभी भी 38 का है। यस, आज हम स्टॉप लॉस जितने लोग पहले हैं 40 पर ला सकते हैं, बट स्टिल 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट 50 और 60 है, तो आपको रोक के चलना पड़ेगा ट्रेड। मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। इस बीच में टारगेट बहुत सारे हो गए, आप ही अपडेट कर दीजिए, बट जस्ट जो रिसेंट अपडेट आया वो कंसाई नैरोलैक का आया है। 195 का पहला टारगेट इसमें आ गया है, आप उसको देख लो। लेकिन मैं फिर बोलूंगी, बुक करने की सलाह मेरी अभी भी नहीं है। बेशक इसमें आपको 15% से ज्यादा का, 15 नहीं 20% से ज्यादा का प्रॉफिट है, बट इन माय ओपिनियन यू शुड 15% से ज्यादा का प्रॉफिट एट 195, बट यू शुड वेट फॉर लाइक 205 250 का वेट करो। मौके कभी कभी बनते हैं, कई बार होल्ड करने से भी ज्यादा पैसा बन जाता है। सो इफ यू कन्विंस्ड, 205 और 250 के टारगेट के लिए अभी भी होल्ड कर लो।
चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी लेते हैं और सर के पास चलते हैं। अमित सर जरा आप देखिए एनटीपीसी ग्रीन। सर ये भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, अब 106 107 पे आ गया है। लगातार काफ़ी समय तक ये 90-100 के बीच में झूलता रहा। अभी कैसा लग रहा है 107 पे? करंट लेवल पे क्या करें? 8.5% की तेज़ी एक महीने में रही है। विपुल जी, सबसे पहले तो सुजलॉन के लिए मैडम को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि मैडम ने हर बार सुजलॉन को बाय करना ही कहा है। आई होप कि अपने सारे दर्शकों ने मैडम की राय पर बाय करके मोटा पैसा बनाया होगा। अब एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो विपुल जी 106.85 के आसपास का भाव चल रहा है। 109.80 तक का पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ से एक्सट्रीमली ओवरबॉट लगता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एक्सपेंशन मोड पे जा सकता है। एक्सपेंशन मोड पे जाता है तो 118 119 तक का भाव टेस्ट कर सकता है। वैल्यू बाय होगा 103 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस होगा 98 रुपीज के नीचे। तो 103 से 100 रुपए की रेंज पर अगर मिले तो 97 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप बाय साइड में जा सकते हैं 109 और 115 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच अंशुल सर एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं सर जल्दी से बता दो ट्रेड निकल जाएगा। अंशुल सर की कॉल थी, जायसवाल नेको में 8% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करूं या ऑल टाइम हाई का वेट करूं, प्लीज सजेस्ट। एक हमारे दर्शक संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी अंबाला बहन भुसावल से हैं क्या वो भी मेरी पड़ोसी हैं? वो भुसावल से हो नैनीताल से हो, क्या फर्क पड़ता है आपको? मैं तो दिल्ली से हूँ वैसे। दिल्ली से हैं मैम, भुसावल से नहीं है वैसे तो, जानकारी के लिए। बहू हूँ मैं, महाराष्ट्र की बहू हूँ मैं। महाराष्ट्र की बहू है, दिल्ली की बेटी है, बहुत शानदार ये बात है यहाँ पर। चलिए तो जायसवाल नेको में 8% का प्रॉफिट हो रहा है। सर क्या बता दें पहले इनको जरा, आपने कहा था प्रॉफिट बुक करने के लिए, ये थोड़ा सा मिस कर गए, इनको बता दीजिए भाई साहब को। सर जायसवाल निको में सारे टारगेट फिलहाल शॉर्ट टर्म वाले कंप्लीट हो गए हैं। एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मूविंग एवरेज कैचअप होके जब 3-4 दिन की टाइटनेस वापस बनेगी, जैसे कि 8, 9 और 10 अप्रैल को बनी थी, उस टाइप की टाइटनेस जब मूविंग एवरेज कैचअप होने में बनेगी फिर बाय देंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर मंथली चार्ट पे मल्टी मंथ का ब्रेकआउट है, बहुत जल्दी फिजल आउट नहीं होगा, लेकिन हम इन्वेस्टर नहीं है, हम ट्रेडर हैं, तो हम जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट करते हैं। 8% आपको एफडी साल भर में देता है, ये 2 दिन में दे रहा है, तो बुक करना सीखिए और बुक करके वापस से जब टाइटनेस आएगी वापस बाय करेंगे। 214 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट, महीने का बेस ब्रेकआउट है, जल्दी नहीं फिजल आउट होगा। दूसरा सर ये डिस्कशन भुसावल, नागपुर, महाराष्ट्र ये सब चल रहा है, मेरे को चक दे इंडिया का डायलॉग याद आ गया कि मैं पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ एक जानता हूँ, एक सब जानता हूँ, इंडिया। बहुत शानदार अंशुल सर, माहौल बना दिया आपने। 2700 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक ब्रेकआउट आ रहा है, बताइए सर जी। देखिए गोदावरी RIB, इसका पूरा नाम क्या है? गोदावरी RIB, गोदावरी RIB मतलब गोदावरी बायो रिफाइनरी। गोदावरी बायो रिफाइनरी जी। मैं एक्चुअली सिंबल देखता हूँ ना, तो कंपनी का नाम नहीं ध्यान रहता है। कोई बात नहीं। 324 रुपए चल रहा है, यहाँ से बाई करना है। 305 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 340 और 360 दो टारगेट लगाइए। एक बार फिर से सर गोदावरी बायो रिफाइनरीज का मैं चाहूंगा कि टारगेट स्टॉप लॉस फिर से रिपीट कर दें सर आप जरा। जी सर। 324 में बाई करना है, 305 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 340 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको पहला टारगेट लीजिए, दूसरा टारगेट 360 रुपए का रहेगा। 340 360 गोदावरी बायो रिफाइनरी के नाम से आपको ये कंपनी मिलेगी। अभी 327 हो गया है, 4.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बार स्क्रीन पर अगर संभव हो तो लिखाइए GODAVARI गोदावरी बायो रिफाइनरीज के नाम से। जी सर कुछ कह रहे हैं? इसको बाई देने की वजह ये है 178 दिन का VCP पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, तो किसी को अगर पढ़ने लिखने का शौक है तो चार्ट खोल के देखिए, 178 दिन का VCP पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है। ओके, ये देखिए क्या मतलब धुआंधार रफ्तार पकड़ा हुआ है। 330 हो गया हुआ, 6.25% ऊपर, 327 के आसपास दिया गया, 330 हो गया, 3 रुपये चल गया, 6.25% के आसपास की मजबूती। और यहाँ पर स्टॉप लॉस लिखिए पहले 305, 305 रुपये का स्टॉप लॉस, टारगेट 340 और अगला टारगेट अगर 340 मजबूती से तोड़ता है तो 360, 360 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। धुआंधार रफ्तार यहाँ पर गोदावरी बायो रिफाइनरी में देखने को मिल रही है। 305 का स्टॉप लॉस, 340, 360 दो टारगेट, 332 आज मतलब एक से एक टारगेट धुआंधार तरीके से नजदीक, 333 बहुत शानदार रफ्तार, मतलब
क्या ही कहा जाए, ये मतलब 6.5% की मजबूती, 340 360 दो टारगेट अभी है यहाँ पर। स्टॉप लॉस लगाइए 305 का। धुआंधार रफ्तार यहाँ पर गोदावरी बायो रिफाइनरीज में देखने को मिल रही है। तो धुआंधार रफ्तार में जहाँ जहाँ मौका मिले, जिस लेवल पे आपने बाइंग की, अपने सुविधा अनुसार टारगेट्स का तो ध्यान रखें ही रखें। पैसे आ रहे हैं जहाँ पे आपको सही लगे, 1-2 रुपये पहले बुक कर लीजिए, 2-4 रुपये पहले 334 हो गया। चलिए अद्भुत, वाह। चलिए तो और ज़्यादा तेज़ी आएगी, टारगेट अचीव होंगे, तुरंत स्क्रीन पर लेके आएंगे। अंशुल जी कोई टारगेट स्टॉप लॉस में परिवर्तन करना चाहें तुरंत लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर जो है नज़रें रखें। 335 तो हो गया सर, 7% से ज़्यादा की तेज़ी नज़रों के सामने। अब क्या करें? स्ट्रैटेजी सिंपल रखिए, छीलते चलिए प्याज को, थोड़ा थोड़ा पैसा, मतलब स्टॉप लॉस ऐसे मॉडिफाई करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, घर से कुछ ना जाए। इनिशियल मोमेंटम हमेशा आपको इस लेवल तक पहुंचा देता है कि घर से कुछ ना जाए, तो उसका फायदा उठाना सीखिए। थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हुए चलते रहे, पैसे घर में आते रहने चाहिए। चलिए हम बात कर रहे थे जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। हालांकि ट्रेंड क्या है, आज तो ट्रेंड में ज़्यादातर पावर थे, तो खाली पावर ही डिस्कस हो पाया। तो पावर पे 2-4 शेयर और ले लेते हैं मैम जी। दो शेयर आप एक साथ, दोनों छोटे शेयर ले लीजिए। आर पावर पे भी आपसे बातचीत हुई थी और जेपी पावर पे भी, दोनों आप कवर कर लीजिए फटाफट मैम। ओके, खरीदना है अगर किसी को तो वो अभी भी जेपी पावर देख सकते हैं। मतलब मैंने 16.5 रुपए बोला था, आई एम रिवाइजिंग इट। मुझे नहीं लगता कि 16.5 आ रहा है बिफोर हिटिंग 19 और 24 काइंड ऑफ। तो ऐसे बोलिए कि 19 रुपए से 25 रुपए पहले आ रहा है बिफोर इट्स कमिंग टुवर्ड्स 14 रुपीज, ऐसा है, ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल आप 17 रुपए 50 पैसे के आसपास के, 17 रुपए 64 इस प्राइस के आसपास पे आप खरीद सकते हैं। आपके लिए जो टारगेट है, पहले टारगेट के बाद बुकिंग नहीं करना है, ट्रेल करना है। तो 19 रुपए का पहला टारगेट हो गया। जो लोग पहले से हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग होल्ड करके चलो, सजेशन है, रिक्वेस्ट मर्जी आपकी। और क्योंकि यहाँ पर 19, 22 और 25 रुपए के टारगेट आ जाएंगे, 2 महीने का समय लग सकता है मैक्स। अप्रैल में बात कर रहे हैं, 15 अप्रैल 2026 में, मई जून तक आपको ये 2 भाव मुझे लगता है आ जाएंगे, देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी आपका स्टॉप लॉस 14 रुपए से घटाकर 15 रुपए का रख लीजिए। करंट प्राइस पॉइंट के रेंज में बाय बनता है। 19, 22, 25 के मिनिमम टारगेट्स है। इसके बाद बढ़ेगा मूवमेंट, लेकिन इतना पे आप बुक कर सकते हैं स्विंग ट्रेडर्स। चलिए ये बात हो गई जेपी पावर। मैम आर पावर के भी जरा लेवल्स फटाफट मैम जी। मैम हाँ जी ठीक है। आर 28 रुपए पर आ गया, लेकिन ठीक है चलो, 28 रुपए का ही टारगेट था मेरे ख्याल से। लोगों का सवाल एक्चुअली मेरे पास ये आ रहा है कि मैडम बुक कर लूं क्या, और आप पूछ रहे हैं कि अभी क्या करना है। हाँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कुरा गई। 25% का गेन है, देखो 2 हफ्ते के अंदर में। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मेरा व्यू मैं आपको बता सकती हूँ, मैं अभी भी बुलिश हूँ। रही बात टारगेट के तौर पर अब आप यहाँ से अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हो, महंगा है मत करो। पहली बात तो करना है तो डिप आने दो, तभी आपका फायदा, तभी आपको एक फायदेमंद एंट्री मिल सकती है। बट जो लोग पहले से हैं 22, 23, 24 जिस भी प्राइस पॉइंट से, आप लोग कम से कम 15 से 25% के गेन पर हैं। यहाँ से और एक्सटेंड हो सकता है मूवमेंट, बिकॉज आपने पहले रिस्क लिया तो आप रिवॉर्ड के हकदार हैं। तो यहाँ से आपको लगभग 32 और 35 रुपए और 40 रुपए के टारगेट है, जो आर पार में मुझे लग रहे आ जाएंगे। लेकिन फ्रेश बायर्स थोड़ा सजग हो जाओ, स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल है, अभी खरीदने की सलाह नहीं है, होल्ड करने की जरूरत है। एंड ट्रेडिंग जो करना है, अब यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी छोटा कर लीजिए फर्दर होल्डिंग के लिए, 23 रुपए 50 पैसे का। चलिए ठीक, ये बात तो है इन 2 छोटे शेयरों में। 2 छोटे शेयर और SJVN की राय जो है मैं जानना चाहूँगा अमित सर से, और NHPC पे अंशुल सर से लास्ट कमेंट लेंगे पहले। लेकिन अमित सर से जरा बात कर लेते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी सर। SJVN ये भी अब 3%, क्या इनके भी जो लोग पुराने फंसे हुए हैं उनके भी अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? काफ़ी लोग हायर लेवल पे हैं इसमें सर, लंबे समय से वेट कर रहे हैं। सर 70 अगर छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लिया हुआ था तो एग्जिट कर जाना चाहिए 75 रुपए 80 पैसे के आसपास। यहाँ से और पोटेंशियल है 1.25 रुपए बढ़ने का, 75, 80। और अगर लंबे समय के लिए लिया हुआ तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके 65 रुपए पे ले आइए। इनफैक्ट उसके ऊपर भी 68 रुपए के नीचे जाने पर ही 65 रुपए की संभावना बनेगी। तो 68 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए जिन्होंने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लिया, जो यहाँ पर मुनाफा नहीं लेना चाहते। और जो जिनका लावमाल और पेट भर रहा है वो 75 रुपए 80 पैसे के आसपास अपना लावमाल कर लीजिए। यहाँ से 1.25 रुपए की और तेजी आ सकती है। फ्रेश एंट्री की सलाह करंट मार्केट प्राइस पे नहीं है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है सर। SJVN आप ले लीजिए और एक और शेयर आप ले लीजिए सिर्फ लेवल्स को लेकर के। ये मीतू जी हैं, बहुत देर से परेशान है ACME सोलार को लेकर के। 280 पर बाई है, 6 महीने से होल्ड पर हूँ। प्लीज़ विपुल सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए अंशुल सर से, ठीक है? तो मीतू जी का सवाल सर जी सर, और साथ में NHPC जो मैंने आपको पूछ दिया था।
सर फिर आपने अपना गला खुद ही घोंट लिया सर। क्षमा चाहूंगा सर। एक्मे सोलर सर एक्मे सोलर में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। 257 रुपीज से बाई दिया हुआ है। 124 दिन का जो ब्रेकआउट आया था उसका बाई कॉल अभी भी एक्टिव है। टारगेट 297 का पहला दिया हुआ है और 297 निकलता है तो 317 319 जोन तक जा सकता है। तो लोगों के पास लॉन्ग हो सकता है। मीडिया पे भी दिया हुआ है और इंटरनली भी क्लाइंट्स को दिया हुआ है। तो 297 और 317 ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 297 तो आ जाएगा, वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे कि 317 तक की पावर बची है कि नहीं बची है, बट 297 आ रहा है, वहां पे एक बार दोबारा से सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक सर। और दूसरा सर वो NHPC इन पे भी क्या लेवल आएंगे दोबारा? 100 के ऊपर जाएगा, कभी नहीं जाएगा? काफी लोग हाई लेवल पे हैं सर इसमें। सर देखिए अभी तो नहीं लग रहा है। हालांकि मंथली चार्ट पे मेजर 74.45 का लेवल स्वीप हुआ है, तो मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस है 83.18, तो 83 रुपए 18 पैसे स्विंग आई है मंथली का, वो आ सकता है। वहां पे रिव्यू करेंगे, अगर निकला तो फिर थोड़ा सा और स्ट्रेच करेगा, नहीं निकला तो वहां से वापस डाउन साइड खुल जाएगी। तो 83.18 पे दोबारा सवाल पूछिएगा। चलिए ये बात NHPC और SJVN को लेकर के आ गई। अमित और सर आपका डिस्क्लोजर, हाँ आपको समय हो रहा होगा, रुक सकते हैं तो बैठिए। सॉरी नहीं मैं कह रहा था रुक सकते हैं तो बैठिए सर, अच्छा लगता है आपके साथ बातचीत करना, लेकिन चूँकि बाध्यता 11 बजे तक की मैंने साइन किया हुआ बॉन्ड, तो मैंने कहा भाई 11 बजे पहले आपको थैंक यू कर दें जी। अब आप पहली बार बोल ही दिए तो रुक ही जाते हैं फिर। वाह चलिए फिर तो इसको एक्सटेंड करते हैं सर। हम थैंक यू। मध्य प्रदेश वालों को थोड़ा सा भी मनोहार मिले तो वो खाना पीना छोड़ के सब आपके काम में लग जाएंगे। क्या कह रहे हैं सर? सॉरी। हम मध्य प्रदेश वालों को थोड़ा सा मनोहार कर दिया जाए तो हम अपनी जान निछावर कर देते हैं। नहीं तो फिर ऐसे तो अगर मतलब बताइए हमको, हम मनोहारी सुबह से हम करते रहे, जाने ही नहीं देंगे फिर। क्या अंशुल सर सही कह रहा हूँ? हाँ एकदम सही कह रहे हैं सर। वाह बहुत शानदार बहुत शानदार। अमला मैम 2-3 शेयर और बचे हुए हैं, तो आप तीनों से एक एक शेयर और लेकर के फटाफट इस सेगमेंट को वाइंड अप करें, ताकि 11:30 बजे अपलोड भी करना है, हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया है। अदानी पावर आप ले लीजिए, गोदावरी पावर आप ले लीजिए सर, क्या नाम है अमित सर। 2 शेयर अभी डिस्कस करते हैं, एक और सर किसे डिस्कस कर लेंगे। अमला मैम ओके, आपने मुझे कौन सा स्टॉक दिया है? आप अदानी पावर ले लीजिए मैम। थैंक यू। ओके, तो मैं जस्ट एक कमेंट में खो गई थी। किसी ने बोला कि मैडम आपने 2 हफ्ते पहले बोला था एनर्जी स्टॉक से दूर रहो। भाई मैंने बहुत सारे एनर्जी स्टॉक्स दिए हैं, ऐसी बातें ना किया करो जिससे इंसान का मन खराब हो जाए, राइट? तो एनर्जी स्टॉक्स रही बात, मैंने 2 हफ्ते के रिव्यू की बात की है कि 2 हफ्ते के देखेंगे कि दोबारा एवरेज करना है या फ्रेश बाय करना है, एंड वी वर कंटिन्यूअसली, विपुल जी तो साक्षी है उसी बात के, यही बोनस है ही साक्षी इस बात का। तो रिक्वेस्ट है, जो भी चीज आप किसी की भी, इट्स नॉट मी, इट्स नॉट पर्टिकुलर वन, जो भी चीज आप लोग देखते हैं ना, हर चीज को देखो। एक स्टेटमेंट पकड़ा, जिद नहीं करना। अगर आप जिद करके बैठ गए तो दुनिया में सबसे महंगी चीज ना जिद ही है, तो उसको छोड़ दो। अगर कोई एक व्यू बनाया है, जैसे चीजें बदलती हैं आपको बदलना पड़ेगा, अदरवाइज जिद करके बैठो, लॉस करोगे या फिर प्रॉफिट नहीं करोगे। एनीवेज, आपने मुझे अडानी ग्रीन दिया है, ये अदानी पावर मैम, अदानी पावर जी फार। यस थैंक यू, आपने मुझे अडानी पावर दिया है, ये समझाया बस इसलिए है ताकि फ्यूचर में आप लोगों के काम आए। वेल अभी भी यहाँ पर 205 250 के 240-50 वो टारगेट रेंज है सेकंड, होल्ड करके चलिए। खरीदने के लिए आप थोड़ा लेट हैं, अगर आप ये मानते हैं तो आपको अपना एक्सपोजर कम करना पड़ेगा, और उस एक्सपोजर के चलते एनीवेज मैं आज इसमें बाय रेकमेंड नहीं कर सकती, ये बहुत ऊपर है अभी। अगर आपको 170-75 मिले तो बाय करो, वरना जो पहले से है वो अभी 205 और 210 और 240-50 टारगेट के लिए होल्ड कर लीजिए। तो जिन लोगों ने नहीं देखा उनकी पनिशमेंट के तौर पर आप लोग ले सकते हैं। चलिए ठीक, अदानी पावर हो गया। और सर आपकी राय जो है पावर पे जानना चाहेंगे, गोदावरी पावर पे। सर गोदावरी पावर अगर थोड़ा सा लंबा अवधि का नजरिया रखें, जैसे कि 3 से 6 महीने का, तो मुझे ऐसा लगता है 343 रुपए तक टेस्ट हो सकता है। 302 रुपए 20 पैसे चल रहा है। वैल्यू बाय 2 पॉइंट पे होगा। एक तो करंट मार्केट प्राइस पे 20-30% ऐड कर सकते हैं। अगर 280 रुपए तक का कोई फॉल दिखता है वहां पर और एड ऑन करिए, और अगर 260 रुपए तक मिले तो वहां पर और एड ऑन करिए। इन्हें तीनों लेवल पे एड ऑन करना है 340-360 रुपए के टारगेट के लिए। और अगर थोड़ा और लंबा होल्ड करना है तो 400 प्लस के भी भाव दिख सकते हैं। तो 300 करंट मार्केट प्राइस 280, 260 इस तरह से एक्यूमुलेट करिए इसको। चलिए ठीक है सर, तो ये स्ट्रेटजी रहेगी गोदावरी पावर को लेकर के। 2 में कन्फ्यूजन था, PFC डिस्कस करें या पावर ग्रिड, तो 2 में से PFC सर राय लेते हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज भी हैं।
तो पीएफसी पे अभी क्या करना चाहिए? मर्जर की भी बात थी आरईसी के साथ, कई सारी फंडामेंटल खबरें भी थी, सरकारी कंपनी है, कैसा लग रही है आपको? सर देखिए, पीएफसी में डिस्क्लेमर के साथ पहले तो गोदावरी रिफाइनरी 339 होगी, 340 का टारगेट था, तो पहले इसको आधा या आधे से ज्यादा बुक कर लीजिए, ताकि और स्टॉप लॉस रिवाइज करके कॉस्ट पे कर लीजिए, ताकि अब घर से कुछ भी पैसा ना जाए, जो आए कम से कम घर में आए। चलिए, तो फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ पर हिट हो गया है। तो ये जो है गोदावरी बायो रिफाइनरीज इंट्रा प्रोग्राम कॉल जो है वो टारगेट अपना लक्ष्य भेद करके आती हुई 340 का टारगेट दिया गया था। आप चाहें तो एक बड़ा हिस्सा जो है इसमें प्रॉफिट बुक कर लें। ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर, 339 का लेवल है, 339.5 का। जी सर, 340 हो गया, 340 हो ही गया। चलिए ठीक है, फिर तो टारगेट हिट हो गया है। सेकंड टारगेट के लिए क्या करना है? कितना 50% बेच दें सर? अभी आधा बुक करके आधे पे स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर लीजिए, ताकि पैसा घर में आए, और दूसरा टारगेट अचीव हो तो आपका पैसा बढ़ जाए। ये बात सर बहुत शानदार है। जी सर, मुबारक हो सर। पीएफसी पे लौटे सर। पीएफसी में डिस्क्लेमर दूंगा, यहाँ पे मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाय दिया हुआ है 425 रुपए पे। यहाँ पे 240 रुपए, 240 दिन का ब्रेकआउट आया था, ठीक ठाक वॉल्यूम से आया था। 425 रुपए से बाय दिया हुआ है। एक स्विंग हाई है वीकली चार्ट पे 462 रुपए का ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी वीकली स्विंग हाई नहीं, ऑर्डर ब्लॉक है 462 रुपए का, वहां तक जाते हुए दिख रहा है। वहां जाते जाते प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कोई बहुत लंबा ट्रेड नहीं है, 20 रुपए का ट्रेड है। 425 रुपए से लगभग 445 और 462 का, 462 आते हुए दिख रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकलना है। चलिए, ये बात निकल करके आई है पीएफसी को लेकर के। बहुत सारे शेयर अभी डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी के लिए इस सेगमेंट को यहीं पर विराम देंगे।